झुग्गी तोड़ने के कवायद के दौरान अभी हम हैं रोहिणी सेक्टर रोहिणी विधानसभा में और ये है रोहिणी विधानसभा का खड्डा झुग्गी। यह गड्ढा बस्ती इसको बोलते हैं और इस बस्ती को भी कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले ही एमसीडी की ओर से तोड़ने की सूचना दे दी गई है। शायद नोटिस भी सर्व हुआ है। हालांकि यहाँ के लोगों में कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन पूरी दिल्ली में जिस तरीके से झुग्गी को तोड़ने की कवायद चल रही है और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी झुग्गी पर और किसी न किसी अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में भी इस बात का दहशत है कि पता नहीं कब इस झुग्गी पर भी बुलडोजर चल जाए। इस विधानसभा से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से तीसरी बार विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता और इस बार तो वो दिल्ली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। विजेंद्र गुप्ता ने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि यहाँ पर वो चाहे ये झुग्गी हो या फिर इस विधानसभा के अंदर आने वाली जितनी झुग्गियां हैं वहां पर जहां झुग्गी है वहीं मकान दी जाएगा मिलेगा। लेकिन अभी उस दिशा में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूं कि इस झुग्गी में लोग रहते कैसे हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ किन दुश्वारियों के साथ और किन कठिनाइयों के साथ अपना जीवन बसर कर रहा है, उसका एक नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही इस झुग्गी की स्थिति को भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम इस झुग्गी में आपको लेके आना चाहेंगे कि आप इस झुग्गी में देखिए। आइए बहन जी, आप अंदर आइए, निकाल के आइए अंदर। देखिए ये झुग्गी का दरवाजा है और यहाँ से अगर हम इस झुग्गी के अंदर आते हैं तो ये देखिए, ये इनका इसे बाथरूम कह लीजिए या बर्तन धोने की जगह कहिए। और ये जैसे ही आप इसमें शुरू होते आइए जैसे ही आप इसमें शुरू होते हैं ये किचन है और इस किचन के शुरू होते ही ये मकान, ये कमरा खत्म हो जाता है। ये इनका बिस्तर है। ये यहीं पर इन्होंने एक तोता पाल रखा है और ये वो है ऊपर भी दिखेगा ना। ये टोटल जो ये पूरा का पूरा कमरा जो है, ये एक कमरा, यही सी कमरे में कूलर है। कमरे को दिखाइए। इसी कमरे में कूलर है, इसी में फ्रिज है, इसी में भगवान जी का घर है। ये पूजा घर बना रखा है इन्होंने। इसी में बच्चों की साइकिल, बैठने के लिए एक कुर्सी जिस पर कपड़े रखे हैं और ये इनका बिस्तर है। कुल मिला के अगर आप इस पूरे कमरे को कहें तो किसी भी सूरत में या किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहा होगा या रह सकता है। बावजूद इसके जब इस आशियाने को भी अगर तोड़ने की बात आती है, जो इसमें किसी तरीके से गुजर बसर कर रहा है, उसके बाद वो लोग जो इसमें रह रहे हैं, अगर आप उनसे बात करें, उसके मन पर या उसके दिमाग पर क्या गुजरता होगा जब उसके घर को, इस आशियाने को तोड़ने की बात हो रही है कि अब इसको तोड़ देंगे। यहाँ पर हैं बहन जी, हम इनसे बात करते हैं कि बहन जी कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? मेरे को 10-12 साल हुआ रहते हुए। पहले तो मैं किराए पे रहती थी, अब मैंने ये अपना लिया है और मेरे छोटे-छोटे 3-4 बच्चे हैं। मेरा पति काम नहीं करता है, मैं अकेली काम करने जाती हूँ कोठियों में, तो खा के लेके कमा के और घर का गुजारा चल रहा है हमारा। और मेरे यही पे हम सोते हैं, आधे बच्चे नीचे सोते हैं, आधे ऊपर सोते हैं हम। तो बहुत मुश्किल का काम है। हमारे घर पे तो जमीनों में, गाँव में तो जमीन नहीं है और हम यहीं पे रहते हैं, यहीं पे गुजारा कर रहे हैं। अब घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने बड़े-बड़े हैं आपके? 2 लड़की है, मेरी बड़ी-बड़ी है और एक छोटा सा बेटा ही है। लड़कियां पढ़ती हैं? हाँ, वो पढ़ती है। वो मैं गाँव में छोड़ के आई हूँ अपनी नंद के पास, क्योंकि इसका यहाँ पे दिल्ली के हालात बहुत थे, तो मैंने इसलिए अपनी बेटियां वहाँ छोड़ के आई हूँ अपनी नंद के पास। यहाँ घरों में रहने की जगह भी नहीं है, ये भी वजह रही है? हाँ, क्योंकि सोने की जगह भी नहीं है। देख रहे हो आप, छोटा सा घर है और इसमें खाना बनाना, हमने इसमें सोना है, इसमें रहते हैं। जैसे घर में कोई आ जाए तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे सोने के लिए। अब जो कहा जा रहा है कि झुग्गियां जाएंगी, जिस तरीके से पूरे दिल्ली में अभियान चल रहा है, क्या सोचते हैं आप लोग? फिर कैसे रहेंगे आप लोग? हम कहाँ जाएंगे? मेरे ससुराल में जगह भी नहीं है जहाँ मैं रह सकती हूँ, ना मेरे माँ बाप है मेरे सिर पे, जहाँ मैं कहाँ रह सकती हूँ। मेरे रिश्तेदार तो वैसे नहीं मेरे को बुलाना चाहते और
रखना चाहते हैं हमारे को। और मेरा छोटा सा बेटा, तो मेरे बेटे की और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, कैसे जाएंगे आप। इसी वजह से मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और घरों का काम करती हूँ, और ये छोटा सा बेटा है मेरा। अच्छा, कितने पीछे कहाँ से हैं? मैं पीछे पंजाब की हूँ, और मैं यहाँ 10-12 साल हुआ रहते हुए यहाँ पे, और मैं गुजारा करती हूँ। पति मेरा काम नहीं करता, वो बीमार रहता है, तो मैं खुद ही घरों का काम कर करके बच्चों का पेट भर रही हूँ। जहाँ पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, और अगर सरकार बिना किसी पुनर्वास व्यवस्था किए इन मकानों को तोड़ती है, इन झुग्गियों को तोड़ देती है, तो यह किसकी जिम्मेदारी होगी कि ये लोग कहाँ रहेंगे? जिनके पैतृक जो गांव है, जहाँ से ये लोग आए हैं, उनके उनके पास वहाँ पर भी रहने की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर जमीन नहीं है जहाँ वो घर बना सकें। ऐसे में लोगों के साथ कितनी बड़ी समस्या आ सकती है, और लोगों के सामने कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। हमने आपको एक झुग्गी का कमरा दिखाया, किस तरीके से एक महिला अपने बीमार पति के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ उस कमरे में रह रही है, और रहने की जगह के अभाव में वो अपनी 2 बेटियों को अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज चुके हैं, ताकि उसे उनको सोने की भी जगह नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इन झुग्गियों में जाने का रास्ता क्या है, यहाँ की गलियाँ किस तरीके से है, और यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं। ये नाली है बीच में, और दोनों तरफ से झुग्गियां हैं, और इसमें कोई आदमी जो है वो किस तरीके से रहने के देखें, इसमें कोई किस तरीके से रहेगा। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और किस तरीके से लोग ऊपर जा रहे होंगे और ऊपर चढ़ पाते होंगे, ये तो एक देखने वाली बात। आप खुद ही देख करके समझ सकते हैं कि लोग कैसे इसमें रहते होंगे, और लोग कैसे इन झुग्गियों में आते जाते हैं, या फिर अपना कोई सामान अगर किसी को लेके आना है, तो वो अपना सामान किस तरीके से इन झुग्गियों में लेके आते हैं। जिन दुश्वारियों के साथ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो उन दुश्वारियों में के बावजूद भी अगर इनके इस ठिकाने को उनके उस ठिकाने को अगर सरकार तोड़ देती है, ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरीके से वो उन सब चीज़ों को, अपने जीवन बसर को किस तरीके से कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात है। और यही स्थिति जो है वो पूरे अंदर झुग्गी तक है। इस तरीके से ये नाली है, नाली के दोनों तरफ एक पैड़ी बनी हुई है, जिसके माध्यम से लोग इस तरीके से, कहीं लोहे का जीना है, तो कहीं बांस का जीना बना हुआ है, और उसी के ऊपर एक झुग्गी के ऊपर दूसरा झुग्गी बना करके और लोग इसमें रह रहे हैं। झूपर भी बनाने की जरूरत सिर्फ इसलिए ही पड़ी है कि क्योंकि एक व्यक्ति के अगर उनके 3 बच्चे हैं, तो एक कमरा जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने 2 बच्चों के साथ उस कमरे में रह सकें। शायद यही ज़रूरत रही है कि इन झुग्गी के ऊपर भी लोगों को एक कमरा बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी, जहाँ पर वो कम से कम अपने परिवार के लोगों को रख सकें, उनको पाल सकें। और ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये इसी तरीके से आप पीछे जहाँ तक जाएंगे, यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये यही जगह है, और ये इस तरीके से यहाँ पर बच्चे को नहाने से लेकर के, खाना बनाने से लेके, उनके कपड़े धोने से लेकर के, और वो सारी चीज़ें जो हैं इनको एक ही कमरे में यही करना होता है। पानी स्टोर करना हो, तो ये स्थिति है खड्डा कॉलोनी की। ये जो झुग्गी है रोहिणी विधानसभा के अंदर, और इसको भी जो तोड़ने की बात कही जा रही है, अगर यह झुग्गी टूटती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो आपको कमरे दिखाए, इन झुग्गियों की स्थिति दिखाई, यहाँ की गलियाँ दिखाई, या किसी भी अगर हम मानवीयता की बात करें या ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो कोई भी ह्यूमन राइट्स का ये गाइडलाइन ये तो कम से कम नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति के रहने, उनके गुजर बसर की जो व्यवस्था है, अगर वो सही ढंग से नहीं है तो वह भी अमानवीय है। तो ये पहले से ही अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए जो यहाँ के लोग
मजबूर हैं। ऐसे में इस अमानवीय हालात को भी अगर सरकार बिगाड़ देती है, फिर इन लोगों के पास क्या विकल्प होगा? ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे यहाँ से कहाँ जाएंगे? और फिर उनका जीवन बसर कैसा होगा? आप कानून व्यवस्था की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप ऊंची-ऊंची अटारियां और ऊंचे-ऊंचे मॉल और कॉलोनियां बनाने की बात करें, लेकिन ये लोग जो अटारियां, जो कॉलोनियां या जो मॉल ये बनाते हैं, वो यहीं रहते हैं। इनके होने से आपके घरों के काम होते हैं, इनके होने से आपके ऑफिस के काम होते हैं। ये वहाँ पर चाय पिलाते हैं, घरों में महिलाएं काम करती हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस दिल्ली के वो जो तथाकथित संपन्न लोग हैं, उनके जीवन को में या उनके काम में सहयोग करने वाले लोग हैं। और यदि आप इनके घरों को तोड़ के यहाँ से हटा देंगे, फिर आपका वो काम कौन करेगा? आपके इस दिल्ली की अर्थव्यवस्था में जो सहयोग इनका है, जो इनकी भागीदारी है, वह उस भागीदारी के बगैर आप दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर कैसे बना पाएंगे? यह तो सरकार को सोचना है। फिलहाल लोग यहाँ के दहशत में हैं, डर है कि अगर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे।